तो हम सभी देखते हैं कि ब्लैक ने उस दूसरे ओमनी लॉर्ड को खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद ब्लैक बेहोश हो चुका होता है। अकुमो ब्लैक को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं उस दूसरे ओमनी लॉर्ड को, जिसके सामने सुपर सेन गॉड यामोशी खड़ा होता है। यामोशी अपनी ताकत को अप करके सुपर सेन गॉड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी उस दूसरे ओमनी लॉर्ड को ये मालूम चलता है कि मार्को अब नहीं रहा, जो सभी देखकर वो ओमनी लॉर्ड काफी गुस्से में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक और ओमनी लॉर्ड? बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार सुपर सेन गॉड, आप तो मेरे सामने हो, तो आखिर आपके अलावा इस मल्टीवर्स में और कौन है जो कि एक ओमनी लॉर्ड को मारने की ताकत अपने पास रखता है? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, मैं तुमसे ये पहले भी कह चुका हूं, इस मल्टीवर्स के अंदर इस समय पर काफी सारे ऐसे सैयन वॉरियर हैं जो कि ओमनी लॉर्ड को हराने का दम रखते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं भी इन सभी बातों को काफी लंबे समय से देखता हुआ आ रहा हूं, और अब उन ओमनी लॉर्ड के खिलाफ हम सैयंस खड़े हैं। जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड गुस्से में यामोशी की तरफ अपना एक हमला करता है, लेकिन यामोशी उस हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। हम देखते हैं उस ओमनी लॉर्ड के हमले की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड गुस्से में कहता है, आखिर भला ये कैसे हो सकता है? क्या आपको मालूम है इस समय पर 4 ओमनी लॉर्ड मारे जा चुके हैं? इसका मतलब ये है कि ओमनी लॉर्ड के ऊपर भी खतरा आ चुका है। ये हम ओमनी लॉर्ड्स के लिए काफी शर्म की बात है। ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड वापस यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है, पर यामोशी दोबारा उस ओमनी लॉर्ड के हमले को अवॉइड करता है। यामोशी पलक झपकते उस ओमनी लॉर्ड के सामने आकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे वो ओमनी लॉर्ड कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी यामोशी कहता है, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि इस पूरे ओमनीवर्स का ध्यान रखना तुम ओमनी लॉर्ड का कर्तव्य है, लेकिन तुम में से बहुत से ओमनी लॉर्ड ऐसे भी हैं जो कि ओमनी लॉर्ड होने का कई समय से फायदा उठाते हुए आए हैं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल मासूम लोगों के ऊपर हुक्म चलाने में आए हैं। उन्होंने ना जाने कितने मल्टीवर्स और उन मल्टीवर्स के ओमनी किंग को अपना गुलाम बनाया है। तुम ओमनी लॉर्ड इतने भी अच्छे नहीं हो, लेकिन हाँ, तुम में से कुछ ओमनी लॉर्ड वाकई में ओमनीवर्स की शांति चाहते हैं। ये कहने के बाद यामोशी उस ओमनी लॉर्ड के ऊपर वापस अपना हमला करता है, लेकिन इस बार वो ओमनी लॉर्ड अपनी पावर को अप करता है। वो यामोशी के हमले को अवॉइड कर यामोशी के ऊपर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। अगले ही पल वो ओमनी लॉर्ड यामोशी के पीछे पहुंचकर यामोशी पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिसे यामोशी ब्लॉक करता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, मैं इन सभी बातों के बारे में नहीं जानता कि आखिर कौन सा ओमनी लॉर्ड बुरा है या फिर कौन सा ओमनी लॉर्ड अच्छा है। मैं शुरुआत से ही पहले यानी कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा को फॉलो करता हुआ आया हूँ। मैं उनके ही जैसे इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स में शांति लाना चाहता हूँ, लेकिन यह मुमकिन नहीं है जब तक कि सैयंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात आपको भी मालूम है। ये कहने के बाद यामोशी एकदम शांत हो जाता है। तभी वो ओमनी लॉर्ड यामोशी को एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे यामोशी चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिरता है। जो देखकर ट्रंक्स कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ? भला वो उसका सामना क्यों नहीं कर रहे? हम देखते कि तभी वो ओमनी लॉर्ड काफी सारे हमले करने लगता है यामोशी के ऊपर। यामोशी उन सभी हमलों का जवाब नहीं देता और ना ही उनसे बचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे कर वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। यामोशी को काफी सारी चोट आती है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, मुझे माफ करना पहले सुपर सेन गॉड, लेकिन ये बात आपको भी मालूम है कि मैं एक ओमनी लॉर्ड बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड ज़ालामा को देखकर, और खासकर उस सेन ओमनी लॉर्ड को देखकर जिसने इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स की शांति के लिए अपनी सेन प्रजाति को ही खत्म करने का फैसला लिया था। हम देखते यामोशी एकदम शांत हो चुका होता है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड एक काफी बड़ा हमला करता है यामोशी के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर वेजिटा आ जाता है, जो कि यामोशी के सामने से उस हमले को हटा देता है।
वेजिटा को देखकर गोहान और ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान होते हैं। यामोशी कुछ भी नहीं बोलता और वो बस सब कुछ देखता रहता है। और तभी हम सभी कागुया और साथ ही में ब्रोली को देखते हैं, जिनके सामने इस समय पर एक ओमनी गार्डियन होता है। वो दोनों ही अपनी ताकत को अप करते हैं। वो उस ओमनी गार्डियन से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो ओमनी गार्डियन कहता है, वाकई में जहां तक मैंने इस मल्टीवर्स के अंदर अभी तक देखा है, इस मल्टीवर्स के अंदर चारों तरफ तुम साइयंस की ही ताकत फैल रखी है। जो सुनकर ब्रोली कहता है, आखिरकार तुम भी एक ओमनी गार्डियन हो और तुम भी उन्हीं ओमनी लॉर्ड्स के साथ होगे, तो तुम्हें मजबूरन हमें खत्म करना होगा। ये कहने के बाद ब्रोली उस ओमनी गार्डियन के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो अटैक उस ओमनी गार्डियन के आर पार हो जाता है, जो देखकर ब्रोली हैरान होता है। और तभी कागुया कहता है, आखिर ये सब क्या हुआ? इस ओमनी गार्डियन के ऊपर वो हमला, आखिर वो कहां पर गया? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी गार्डियन सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वो ब्रोली और कागुया के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे ब्रोली और कागुया दोनों ही चोट खाकर काफी दूर गिरते हैं। वो ओमनी गार्डियन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार क्या हुआ साइयंस? क्या तुम मेरा सामना नहीं कर पा रहे? हम देखते हैं कि तभी ब्रोली खड़ा होता है। ब्रोली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वो ओमनी गार्डियन हंसते हुए कहता है, नादान साइयंस, तुम लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते? ये कहने के बाद ब्रोली लगातार अपने हमले करता है उस ओमनी गार्डियन के ऊपर, लेकिन वो ओमनी गार्डियन उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बचता है। ब्रोली को धीरे धीरे कर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ब्रोली लगातार अपनी पावर को अप करता है और तभी वो सीधा जाकर उस ओमनी गार्डियन को पकड़ लेता है। वो ओमनी गार्डियन इस समय पर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी कागुया उस ओमनी गार्डियन के ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस हमले के साथ ही वो ओमनी गार्डियन खत्म हो जाता है। और तभी ब्रोली कहता है, वाकई में ये सभी लोग काफी ज्यादा अजीब हैं। जैसे जैसे और लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, इन सभी की ताकतें बहुत अलग होती जा रही है। जिसके ऊपर कागुया कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो ब्रोली, तो चलो हमें अभी इस समय पर यहाँ से जाना चाहिए। समय आ चुका है कि अब हम भी एक ओमनी लॉर्ड के सामने जाएं। ये कहने के बाद वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जिसके सामने वो ओमनी लॉर्ड खड़ा होता है। और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, हे तुम मेरे रास्ते में हो सयन, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस समय पर मैं सुपर सियन गॉड से लड़ाई कर रहा हूं। जो सब सुनकर वेजिटा कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस समय पर सुपर सियन गॉड तुमसे लड़ना चाहते हैं। तो क्या कहते हो, क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी गार्डियन वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है। वेजिटा उस हमले को अवॉइड करता है और तभी यामोशी कहता है, पीछे हटो वेजिटा, ये लड़ाई मेरी है, मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी, समझे? ये कहने के बाद यामोशी खड़ा होता है और तभी यामोशी उस ओमनी लॉर्ड को देखता है। वो ओमनी लॉर्ड अपना एक हमला करता है यामोशी के ऊपर। यामोशी उस हमले को अवॉइड करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ओमनी लॉर्ड चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। हम देखते तभी यामोशी उस ओमनी लॉर्ड के वापस से सामने आ जाता है और उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। इस बार भी वो ओमनी लॉर्ड यामोशी के हमले से नहीं बच पाता, वो चोट खाकर और भी दूर गिर जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हुआ? वो इतने तेज हैं, मैं उन्हें देख तक नहीं पा रहा। हम देखते कि यामोशी किसी को भी नजर नहीं आता, उन सभी को बस वो ओमनी लॉर्ड इधर से उधर गिरता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे कर वहां पे काफी सारे धमाके होने लगते हैं, लेकिन यामोशी उनमें से किसी को भी नजर नहीं आता। और तभी हम देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वो ओमनी लॉर्ड चोट खाकर काफी दूर गिरता है। यामोशी एकदम सही सलामत वहां पर खड़ा होता है और तभी गोहान भी कहता है, वाकई में ये काफी कमाल के हैं, इनकी तेजी मैं इन्हें देख तक नहीं पा रहा। ट्रंक्स भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो गोहान, मैं भी इन्हें नहीं देख पा रहा। और तभी हम देखते कि वहां पर ब्रोली और कागुया आ चुके होते हैं। वो दोनों भी देखते हैं कि एक ओमनी लॉर्ड जमीन पर पड़ा हुआ है और यामोशी अपनी गॉड फॉर्म पर है। और तभी वो ओमनी लॉर्ड खड़े होते हुए कहता है,
नहीं, आखिर ये मुमकिन है। मैं जानता था कि मैं आपका सामना नहीं कर पाऊंगा, पहले सुपर सियन गॉड, लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाने लगता है, जिससे पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। हम देखते कि तभी वहां पर अकुमो भी आ चुका होता है, और तभी हम देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद यामोशी कुछ कदम पीछे हटता है, और तभी यामोशी कहता है, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक काफी बढ़िया ओमनी लॉर्ड हो। तुम इस ओमनीवर्स के शांति के लिए एक ओमनी लॉर्ड बने हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे इस मल्टीवर्स के अंदर। माना कि यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस मल्टीवर्स में शांति बनाए रखने के लिए हर एक उस शख्स को खत्म करो जो कि इस मल्टीवर्स में अशांति फैलाने की कोशिश करता होगा। लेकिन तुम भी जानते हो अच्छी तरीके से कि इस मल्टीवर्स के अंदर काफी सारी लाइफ है जिन्हें तुम ओमनी लॉर्ड इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। पहले के समय पर मैं काफी बड़ी गलती कर चुका हूं, लेकिन उस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराने वाला। आ जाओ, अपनी पूरी कोशिश करके देख लो कि आखिर तुम इस मल्टीवर्स को कुछ कर भी पाते हो या फिर नहीं। और तभी वो ओमनी लॉर्ड अपनी ताकत को अप करता रहता है, वो लगातार अपनी पावर को अप करता है, और वो कहता है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही ये मैं जानता था कि मेरा मुकाबला जिस सैयन से है शायद मैं उनके सामने नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक ओमनी लॉर्ड का ये कर्तव्य है कि वो अपने काम को पूरा करे। ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड अपनी ताकत को अप करता है, जो देखकर तभी अकुमो कहता है, तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने आप को बचाओ और जितना दूर हो सके यहां से चले जाओ, क्योंकि ये ओमनी लॉर्ड अपने साथ ही साथ इस मल्टीवर्स को तबाह करना चाहता है। अकुमो की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है, और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये भला ऐसा कैसे कर सकता है, और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम यहां से दूर जा सके। हम देखते तभी अकुमो अपनी पावर को अप करता है, अपने आसपास अकुमो एक काफी बड़ा सेफ्टी बैरियर बना देता है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, मुझे मालूम है कि मेरे इस हमले से आप सभी बच जाओगे फादर ऑफ सैयन और सुपर सियन गॉड, लेकिन ये मल्टीवर्स नहीं बचेगा। और ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड अपनी पूरी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन तभी यामोशी कहता है, जब तक इस मल्टीवर्स में मैं यानी कि पहला सुपर सियन गॉड खड़ा है, तुम या फिर कोई भी ओमनी लॉर्ड इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और तभी यामोशी भी अपनी पावर को अप करता है। हम देखते कि चारों तरफ एक सफेद रंग की एनर्जी फैलने लगती है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड अपने ही साथ उस मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए वहां पर एक काफी बड़ा धमाका करता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैलने लगता है। आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं, लेकिन यामोशी की उस सफेद रोशनी के सामने हम देखते धीरे धीरे कर सभी चीजें नॉर्मल होने लगती है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड अपने उसी धमाके के साथ में खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं कर पाता, और तभी यामोशी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, और यामोशी कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक इस मल्टीवर्स में मैं हूं। लेकिन ये कहने के बाद ही यामोशी वहीं पर गिर जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, और तभी अकुमो कहता है, यामोशी, तुम्हें आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी काफी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया है, तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं पहले ओमनी लॉर्ड और ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा को, जो कि दोनों ही आपस में अपनी बात को खत्म कर चुके होते हैं। और तभी पहला ओमनी लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें यह महसूस हुआ ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा, वो दोनों भी अब नहीं रहे, और अब इस मल्टीवर्स के कारण
सिर्फ और सिर्फ हम दो ही ओमनी लॉर्ड जिंदा है, लेकिन हमें तुम बताओगे कि आखिर उस मल्टीवर्स के अंदर कौन कौन सय्यन हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। और तभी हम देखते कि उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड के सामने एक शख्स काफी बुरी हालत में होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं।